लेकिन आज कांग्रेस समेत कई ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं जो कह रही हैं कि इस लॉ का मिसयूज किया जा रहा है। क्या कहना है आपका इसके ऊपर? नहीं नहीं, इसका कोई मिसयूज विसयूज तो नहीं हो रहा है। अगर आप देखा जाए, ये 2002 में था और उस टाइम कांग्रेस की सरकार भी इसको यूज कर रही थी ऑपोजिशन में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सच बताऊं, आग के बिना धुआं नहीं होती है। देयर कैन बी नो स्मोक विदाउट फायर। सो कुछ तो आधार के ऊपर ही उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो गलती क्या है? आफ्टर ऑल एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी है। तो आप जस्ट बिकॉज आप चीफ मिनिस्टर हो, उसका मतलब क्या कानून छूट जाना या लॉ को यूज नहीं करना? जो सरकार कर रही है सही कर रही है। आरोप है कि इसमें अमेंडमेंट्स लाए गए 2021 में, बेल प्रोविजंस को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया ताकि ऑपोजिशन पार्टीज को जेल भेजा जा सके। गलत क्या किए हैं? स्ट्रिंजेंट कंडीशंस है। अगर इतना ही था तो उसको चैलेंज भी कर सकते थे, कोर्ट के सामने चैलेंज कर सकते थे। दे कुड हैव चैलेंज दिस लॉज एंड से दैट यस दे आर थिंग अगेंस्ट द आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आवर फंडामेंटल राइट टू लाइफ इज बीन डिप्राइव्ड ऑफ। यू कुड हैव चैलेंज दिस सेक्शंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ स्ट्रीट भारत और मैं हूं आपके साथ महिमा। पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर देश में काफी चर्चा हो रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है एज अ पॉलिटिकल टूल ऑपोजिशन के खिलाफ। इस बात में कितनी सच्चाई है और ये कानून क्या कहता है, इस पर आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस महालक्ष्मी पावनी मौजूद हैं। मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। मैम, शुरुआत में सिंपल पहले तो ये जानना चाहूंगी, पीएमएलए है क्या और ये कानून लाया क्यों गया? See, PMLA is a law which has been enacted called the Prevention of Money Laundering Act 2002। तो ये 22 साल पुराना लॉ है। कल परसों लाए नहीं थे ये लॉ। इसका मतलब ये है कि जो काला धन है, जो काला धन को छुपाते हैं या काला धन कहाँ से आता है उसको गुप्त रखते हैं और उस नाजायज धन से वो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं या इलीगल बिजनेसेस के, इलेजिटिमेट बिजनेसेस के जरिए वो पैसे कमाते हैं और प्रॉपर्टीज खरीदते हैं या इलेक्शंस चुनाव में लगाते हैं। तो उसको स्टॉप करने के लिए, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मतलब जो पैसे आता है उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म में भी यूज करते हैं। तो ये एक्ट बहुत पुराना है, नया नहीं है और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तो फॉरेन बैंक ट्रांजैक्शंस के जरिए आते हैं, हवाला ट्रांजैक्शंस के जरिए आते हैं और हमें पता चलना चाहिए कि ये कहाँ से आते हैं, ये नेता लोगों के पास इतना पैसे कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो इसको गुप्त रखने के लिए इसको पीएमएलए एक्ट लाया गया है एंड इसको 2 एक्ट्स डील करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये पीएमएलए के नीचे फॉरेन एक्सचेंज मनी एक्ट है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। इसका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये बहुत स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स को देखते हैं। और फाइनेंस बहुत जरूरी है क्योंकि इस काला धन से के जरिए टेररिस्ट या आर्म्स खरीद सकते हैं, टेररिस्ट को पैदा कर सकते हैं, उनका परवरिश कर सकते हैं। तो इस अपना कंट्री का सेफ्टी के लिए यह बहुत जरूरी है कि इसका प्रिवेंट करें। लेकिन आज कांग्रेस समेत कई ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं जो कह रही हैं कि इस लॉ का मिसयूज किया जा रहा है। क्या कहना है आपका इसके ऊपर? नहीं नहीं, इसका कोई मिसयूज विसयूज तो नहीं हो रहा है। अगर आप देखा जाए, ये 2002 में था और उस टाइम कांग्रेस की सरकार भी इसको यूज कर रही थी ऑपोजिशन में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्योंकि ये लॉन्ड्रिंग और ये हॉर्स ट्रेडिंग ये सब पुराने टाइम से चल रहा है, ये कोई नया चीज नहीं है। तो इट इज नॉट एन टूल टू हैरेस समबडी। और दूसरी बात, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं बोले तो ये हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। और दूसरी बात, सिटिंग चीफ मिनिस्टर आ गए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आए हैं। और सच बताओ, आग के बिना धुआं नहीं होती है। देयर कैन बी नो स्मोक विदाउट फायर। सो कुछ तो आधार के ऊपर ही उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो गलती क्या है? आफ्टर ऑल एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी है।
तो आप जस्ट बिकॉज आप चीफ मिनिस्टर हो या किसी चीफ मिनिस्टर के पूर्व चीफ मिनिस्टर की बेटी हो, उसका मतलब क्या कानून छूट जाना या लॉ को यूज नहीं करना? जो सरकार कर रही है सही कर रही है। आरोप है कि इसमें अमेंडमेंट्स लाए गए 2021 में, वो इसलिए लाए गए ताकि कानून को और सख्त बनाया जा सके, बेल प्रोविजंस को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, ताकि ऑपोजिशन पार्टीज को जेल भेजा जा सके। गलत क्या किए हैं? स्ट्रिंजेंट कंडीशंस है, अगर इतना ही था तो उसको चैलेंज भी कर सकते थे, कोर्ट के सामने चैलेंज कर सकते थे। दे कुड हैव चैलेंज दिस लॉज एंड से दैट यस दे आर थिंग अगेंस्ट द आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आवर फंडामेंटल राइट टू लाइफ इज बीन डिप्राइव्ड ऑफ। यू कुड हैव चैलेंज दिस सेक्शंस। जब क्या कर रहे थे? सो रहे थे। सेक्शंस की बात की जाए मैम, ज्यादा खबरों में जो रहता है वो सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए एक्ट, सेक्शन 50 एंड 63, इसको लेके काफी आर्ग्यूमेंट्स जो है वो कोर्ट रूम में देखने को मिलती है। देखेगा वो जो सेक्शन 48 आप 45 बोले, वो तो ये है वारंट है। तो अगर वारंट आता है तो उसका मतलब यू हैव टू अपीयर। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 9 बार इवेड करते हो तो उसका मतलब क्या है? दैट मीन्स दैट यू आर गिल्टी। इफ यू हैव क्लीन एंड यू हैव अ क्लीन प्रोफाइल बिफोर यू, योर एंटीसीडेंट्स आर प्रॉपर, देयर इज नो मनी ट्रेल, देयर इज नथिंग, तो कोर्ट के सामने हाजिर करने में क्या दिक्कत है? आप बताइएगा। तो उसका मतलब 9 समन्स के बाद आप जाते नहीं हो तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर आप साफ सुथरा है तो आप जाने में क्या, आई मीन आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। आप सिर्फ चीफ मिनिस्टर रहने की वजह से आप नहीं जा सकते। यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, यू आर ऑल्सो इक्वल। देश के सामने हर व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई हो, दैट इम्यूनिटी इज ओनली गिवन टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, बाकी सब बराबर। आरोप लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो सीबीआई या ईडी, जो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उनको पॉलिटिकल टूल बनाकर जो है ऑपोजिशन पार्टीज को जेल भेज रही है ताकि चुनाव में जीता जा सके। नहीं, मेरा मानना नहीं है, ये सही नहीं मानती। क्योंकि ना अगर आप देखते हैं तो 2022 में सत्येंद्र जैन को पहले अरेस्ट किया था, तब चुनाव तो नहीं हो रहा था, और सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किए 2017 में एक एफआईआर के मुताबिक, क्योंकि उसमें दिया गया था कि he had income and assets disproportionate to his income, property and assets disproportionate to his income. So CBI जांच करेगी। अगर मैं इनकम टैक्स ढंग से मैं पे करूंगी तो मेरे पे ऊपर छापा लगेगा, तो मैं क्या बोलूंगी कि that they are using it as a tool to harass me? गलत बात है। 2017 में एफआईआर जो दर्ज हुआ, 2022 में जाकर उनको अरेस्ट किया गया। 5 साल लगे एफआईआर के बाद और उसके बाद। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? आप समझ रहे हैं? गलत है ये। और दूसरी बात, मनीष सिसोदिया को कब अरेस्ट किया गया था? 2023 में। और अपना संजय सिंह जी को 2023 अक्टूबर में। लेकिन अब उनको बेल मिल गया क्योंकि ईडी ने खुद बोला दैट वी डू नॉट हैव एनी एविडेंस। लेकिन एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उनको अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल लोग हैं। दे कैन टैम्पर विद विटनेसेस, दे कैन टैम्पर विद द एविडेंस। उनका सरकार चल रही है भाई, ऐसे they can influence anybody। एविडेंस की बात पे एक सवाल मैम मैं थोड़ा सा करना चाहूँगी। जैसे बीच में ईडी कहती है कि भाई हमें इनके जो डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है या जो पर्सनल इनके डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं उन पर रिसर्च करनी है, दे नीड पासवर्ड। तो यहाँ पे प्राइवेसी मैटर बहुत आ जाता है। क्या लगता है मैम, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए, या फिर जैसे कि एप्पल से मांगा गया पासवर्ड तो एप्पल सेड नो दैट वी विल नॉट गिव, इट्स अगेंस्ट द प्राइवेसी। You're right. See, right to privacy is there. And another thing is, according to Article 23, nobody will self-incriminate. मैं अपने ऊपर आरोप नहीं लगवाना चाहूंगी। So they have to use the evidence which they have. They cannot force me to take. They cannot forcefully take my mobile. They cannot forcefully take my laptop. They cannot harass me psychic treatment या pressure या mental torture करके मेरे से नहीं ले सकते हैं। तो जो है उनके पास, उनके आधार के ऊपर वो करना है, क्योंकि this actually is infringes my privacy totally. Okay. And I have every right to be protected because we have this judgment also under case Puttaswamy का 9-bench judgment है, तो which says that I have a fundamental right to privacy. वापस पीएमएलए पे आते हैं मैम। रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में डली हुई है इसको लेकर, जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियरेंस दी इस एक्ट को, उसी को लेकर एक रिव्यू पिटीशन डली है। क्या लगता है आपको, क्या
See, 90 मेरे तजुर्बे के हिसाब से 99% ऑफ द टाइम द रिव्यू पिटिशंस आर डिसमिस्ड। अगर कोई एरर है जो मुंह के ऊपर अपरेंट दिख रहा है तो शायद वो गलती को वो रिव्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इट्स लेफ्ट टू द कोर्ट एंड द कोर्ट इज has its decisions very clear and they know the law, they know what is before it. गलती कोई लगता है आपको पूरे केस को, आपने पीएमएलए एक्ट का आपने पूरा देखा हुआ है कि नहीं, मैं देखी हूँ, गलती तो नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि अमेंडमेंट लाया गया है, stringent conditions, see this is a special act to curb any kind of menace, to curb any kind of threat which attracts or impinges on the safety of the country. तो safety of the country is of national importance. देश के लोगों के सिवा आपको कोई और दिखता है? आरोप ये भी है लेकिन कि जो केसेस हो रहे हैं वो ऑपोजिशन पार्टीज पे ही हो रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी का कोई बंदा नहीं है, उनपे कोई ईडी रेड नहीं हो रही है, उनपे कोई सीबीआई रेड नहीं हो रही है। शायद उनके पास अभी तक मटेरियल नहीं मिला हो। अगर मटेरियल मिलता है तो उनके ऊपर भी रेड हो सकती है। ऐसे कैसे बोल सकते कि उनके ऊपर नहीं है? कुछ तो गलती होगा तो जरूर, आई एम श्योर द गवर्नमेंट विल लुक इनटू इट। आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट इज बायस्ड और एनीथिंग। अब मोदी जी की सरकार है तो I think everybody will be weighed in the equal scales of justice in the same way. What is sauce for the goose will be sauce for the gander then. Nice. हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और जैसा कि मैम ने कहा कि रिव्यू पिटीशन तो डली हुई है लेकिन डिसमिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। आप बने रहिए और देखते रहिए लॉ स्ट्रीट भारत। थैंक यू। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।